सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो मेरे प्रियो, आपने कीमती समय निकाल कर आपने इस वीडियो को देख तो आखिरी तक देखना। आपके जीवन में एक नया बदलाव होने वाला है, क्योंकि आज का वचन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें अगुवाई करे और आपको भी समझ में आ जाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता मेरे खुदा, जितने इस वीडियो को देख रहे मेरे प्रभु, उनके जीवन में मेरे खुदा आपका नया बदलाव आना पाए। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभु आपका अद्भुत कार्य होना पाए। राजा मेरे जीवित परमेश्वर पिता, इस वचन से प्रभु जी उनके जीवन में एक नई ज्योति चमकना पाए। राजा मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु यीशु मसीह, ये आज का वचन प्रभु एक आशीष का वचन होना पाए राजा, ताकि उनके जीवन में प्रभु आपका ज्योति चमकना पाए। राजा धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए। प्रभु जी हम प्रभु जी आपसे दुआ करते मेरे खुदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह जितने लोग सुन रहे प्रभु इस वचन के द्वारा उनके हृदय में प्रभु वो वचन लिख के जाए मेरे खुदा। धन्यवाद, अपनी प्रार्थना सुना। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है फिरौतों के काम उसका 5 अध्याय उसके पहले वचन से। हम ताराचंद भाई के लिए ताराचंद हमारे बीच में वचन पढ़ने में मदद करेगा। हाँ, फिरौतों के काम 5 अध्याय पहले वचन से जी हम ये पढ़ते हैं। पढ़िए। हन्या नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सरीपा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ क्या लिखा है? एक हन्या नामक एक मनुष्य था और उसकी पत्नी सपीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हालेलुया। उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ, आगे। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ? और उसका एक भाग लाकर फिरौतों के पांवों के आगे रख दिया। हाँ। पतरस ने कहा, हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? हाँ। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले यस। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है कि जब हन्या नामक ने एक भूमि बेची और उसमें से कुछ भाग प्रभु के दासों के पांव में रख दिया। हालेलुया हालेलुया। ताकि उस जमीन का कुछ हिस्सा मतलब बेचकर पतरस के पांव में डाली। तब पतरस ने आत्मा में जान लिया कि हे हन्या, शैतान ने तेरे मन में ये विचार क्यों लेके आया? हालेलुया। मन में तेरे मन में यह बात क्यों डाली? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, कभी कभार हमारे भी मन में कुछ शैतान गलत विचारे डाल देता है। हालेलुया। ताकि हम कुछ प्रभु के दासों के सामने झूठ बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, झूठ बोलना बहुत गलत बातें हैं। हालेलुया। अगर हम झूठ बोलते हैं तो प्रभु के दासों से नहीं, परंतु हम पवित्र आत्मा के सामने झूठ बोलते हैं। हालेलुया। और प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं। हाँ भाई, आगे और पढ़िए। हम आगे और कुछ पढ़ के आपको और बताएंगे। पढ़िए। जब तक वह तेरे पास रही जी, क्या तेरी न थी? और जब की बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया हालेलुया। क्या कहा प्रभु के दास ने कि हे हन्या, तेरे मन में ये विचार पर शैतान ने क्यों डाल दिया? हालेलुया। क्योंकि वो
प्रभु के दासों से झूठ नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। तो मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के दासों से झूठ बोलते हैं तो वो उसके सामने नहीं परंतु वो प्रभु के सामने झूठ बोले जाते हैं। हालेलुया। अभी मान लो अगर हमारे पास मोबाइल है, आज के समय मोबाइल आ गया, अगर प्रभु का दास हमें फोन लगाकर बुला रहा है कि भाई तू आजा, मीटिंग में आ जा, और हम कह रहे कि हाँ ठीक है पास्टर जी हम आ जाएंगे, और मालूम पड़ा कल हम वहाँ पर गए नहीं, तो हम किसके सामने झूठ बोल रहे हैं? प्रभु के सामने झूठ बोल रहे हैं। हम हो सकता है वहाँ जाने से हमारे लिए प्रभु कुछ चाहता था और हम नहीं गए, तो हम प्रभु से झूठ बोल रहे, तो प्रभु कितना दुखी हुआ होगा। हालेलुया। या मान लो कभी कभार प्रभु का दास हमें फोन लगाता है और हम घर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रास्ते में हैं पास्टर जी हम आ रहे हैं, तो ये झूठ किससे सामने बोल रहे हैं? प्रभु के सामने कह रहे हैं, और मालूम पड़ा हम घर पे ही हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या कहा? हन्या नामक व्यक्ति को उसने कुछ भूमि बेचकर और कुछ प्रभु के दासों के सामने कुछ लेकर और पांव के नीचे रख दिया, लेकिन प्रभु के दास ने मन में मालूम हो गया कि ये झूठ बोल रहा है। जब ये सारी बातें कह चुका तो हन्या तुरंत वो घबरा कर गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। मेरे प्रियो, ये तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम इतना झूठ बोलने पर भी वो प्रभु हमारी जान नहीं लेता। मेरे प्रियो, वो कितना दयावंत परमेश्वर है जिसने इतना झूठ बोलने के बावजूद भी वो हम पर दया करता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के दासों के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे प्रियो, उसके सामने नहीं परंतु हम प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हाँ, वचन कहता है यदि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ हो तो हाँ हाँ बोलो, और नहीं की हो तो नहीं बोलना, क्योंकि हन्या को भी कहा देख हन्या, क्या वो पैसा तेरे ही वश में क्यों ना था? तो मेरे प्रियो, ये जीवन हमारा है, अगर हमसे नहीं वहां पर पहुंचा रहा है तो नहीं बोल देना, अगर हम जाना हुआ योग्य है तो जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये जीवन भी हमारा है। तो मेरे प्रियो, सब कुछ तो हमारा मन से हम करते हैं, तो झूठ क्यों बोलना? हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, झूठ बोलना बहुत बुरी बातें हैं। मेरे प्रियो, किसी से झूठ ना बोलना, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है, और खास करके प्रभु के दासों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, अगर आपने आज झूठ बोला होगा तो मेरे प्रियो आज पश्चाताप कीजिए। आपके लिए वचन है, ये खास वचन है। यदि अगर आपने गुनाह को मान लिया और प्रभु से तौबा कर लिया तो प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप क्षमा मांगिए। यदि आपने किसी भी बात के लेकर आपने कोई प्रभु के दासों को, आत्मा को ठेस पहुंचाया होगा तो क्षमा मांगिए। प्रभु को, लोगों को ठेस पहुंचाना यानी परमेश्वर को ठेस पहुंचाना होता है। मेरे प्रियो, कभी भी प्रभु को, दासों को निराश मत कीजिए, उन्हें कभी आत्मिक ठेस मत दीजिए, वो बहुत बुरा है। क्योंकि अगर प्रभु का दास निराश होता है तो मानो वो परमेश्वर हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा आपके जीवन में एक नया बदलाव आने वाला है। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो आपके लिए कहां से, आज का वचन आपके लिए कहां से? मेरे प्रियो, कभी प्रभु के दास के विरोध में किसी को कुछ नहीं कहना, चाहे वो आपका दास कैसा भी हो, कैसे भी अनुना हो, लेकिन याद रखना आपका न्याय प्रभु का दास ही देगा। यदि आपके साथ गलत किया है तो उसका भी न्याय निश्चित है। अगर आपने प्रभु के दास के साथ गलत किया है तो आपका भी न्याय निश्चय ही है, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो याद रखना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, खास करके प्रभु के दास का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे प्रियो, या तो हन्या मर गया, लेकिन याद रखना जब हमारा भी न्याय होगा तो याद रखना मरने के बाद कितनी तकलीफों का सामना करना है। ये छोटा सा भी ये नियम अगर आपने रख लिया तो बहुत कुछ कर लिया है। तो मेरे प्रियो, आज का ये वचन यहाँ तक ही। आगे के वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे। तब तक को प्रभु आपको आशीष दे और आपको संभाले रखे। सबको जय मसीह की। जय मसीह।